हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडवर्टीजमेंट राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे टॉपिक को बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट, ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ इस टॉपिक में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Advertisements are generally for informing the public about either property, vehicles, goods, pets, etc. by writing them under a specific heading like। देखिए, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट राइटिंग बेसिकली है क्या। एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, प्रिंट की जाती हैं, लोग प्रिंट करवाते हैं उन्हें, ठीक है, एंड बकायदा उसके लिए वो पैसा भी देते हैं, ठीक है, दे पे मनी फॉर इट। ओके, तो किस बारे में, अब देखिए न्यूज़पेपर में अगर मैं कुछ चीज पब्लिश करवा रही हूँ, कुछ ऐड दे रही हूँ, ओके, और मैं उसके लिए पैसे भी दे रही हूँ, तो मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं जो जनता है, जो जनरल पब्लिक है, उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। किस चीज के बारे में? वो प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, व्हीकल के बारे में हो सकता है, मेरा कोई भी एसेट, ठीक है, उसके बारे में हो सकता है। एंड जो एडवर्टीजमेंट्स होती है उनको अंदर स्पेसिफिक हेडर लिखा जाता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दैट आर पब्लिश्ड। ओके, जैसे फॉर सेल, अगर कोई अपनी कोई चीज को बेच रहा है ना, फॉर सेल ऑफ व्हाट, ठीक है, एसेट्स, कोई भी एसेट हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, ओके, पेट हो सकता है। तो किसी चीज को भी बेचने के लिए लिखी जाती है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाई जाती है। टू लेट, टू लेट कौन सा कॉलम के अंदर आता है? जब आप किराएदार ढूंढ रहे हो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ टेनेंट फॉर योर प्रॉपर्टी, ठीक है, आप वो अपनी शॉप के लिए किराएदार ढूंढ सकते हो, ठीक है, अपने घर के लिए ढूंढ सकते हो, व्हाटसोएवर। अगर आप किराएदार ढूंढ रहे हो, टेनेंट ढूंढ रहे हो, तो आप किस हेडर के अंदर एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराओगे? टू लेट। ओके, क्लियर। लॉस्ट एंड फाउंड, अब लॉस्ट एंड फाउंड में दोनों ही चीजें कवर होती हैं। ये नहीं कि अगर आप कोई चीज आपने खो दी है तो आप लॉस्ट सिर्फ हेडिंग के अंदर उसको दोगे एडवर्टीजमेंट को, नहीं। लॉस्ट एंड फाउंड जो है हेडर के अंदर, आप कोई चीज जो आपने खो दी है या कोई चीज अगर आपको मिली है और आप चाह रहे हैं कि जिसकी भी है वो आपसे आके कांटेक्ट करके उसको ले ले, ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड के हेडर के अंदर ही वो एडवर्टीजमेंट लिखी जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशंस वैकेंट इज व्हेन एम्प्लॉयर इज लुकिंग समवन टू हायर, ठीक है, जब एम्प्लॉयर किसी को हायर करना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लो आप एम्प्लॉयर हो, आपका स्कूल है, राइट, जैसे आप देखते हो ना एडवर्टीजमेंट में आता है ना, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है ना एडवर्टीजमेंट की सो एंड सो स्कूल को टीजीटीज चाहिए, प्राइमरी टीचर चाहिए, डांस टीचर चाहिए, ठीक है, तो वो किस कॉलम के अंदर आता है? सिचुएशंस वैकेंट। ओके, क्लियर। जब एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है अपने लिए काम करने वाले लोगों को। ओके, नेक्स्ट इज सिचुएशंस वांटेड। अब सिचुएशंस वांटेड में जॉब सीकर एड पब्लिश करवाता है। जॉब सीकर, लेट सपोज मैं जॉब सीकर हूं, ठीक है, मुझे चाहिए, मैं कोई काम करने में इंटरेस्टेड हूं, तो तब मैं अपने बारे में दे सकती हूँ, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवा सकती हूँ कि यस आई एम अवेलेबल, ठीक है, मेरे अंदर कुकिंग स्किल है, तो अगर किसी को कुक की जरूरत है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं अवेलेबल रहती हूँ इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। ओके, क्लियर। तो सिचुएशंस वांटेड जो है वो सिचुएशंस वैकेंट का इस प्योरली कॉन्ट्रारी, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। सिचुएशंस वैकेंट में एम्प्लॉयर लिखता है जिसने लोगों को काम पर रखना है, वेयर एज सिचुएशंस वांटेड में जिनको नौकरी चाहिए या जिनको काम चाहिए वो पब्लिश करवाते हैं अपने लिए एडवर्टीजमेंट को। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज मिसिंग। जैसे मिसिंग हेडर में आ जाता है, कोई अगर मिसिंग हो गया, राइट, वो बच्चा हो सकता है, पेट हो सकता है, कोई भी चीज अगर आपकी मिसिंग हो गई है, ठीक है, तो वो आप मिसिंग हेडर के अंदर उसको एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाओगे। ओके, क्लियर। Since money has to be paid for getting an advertisement published in the paper, it should be brief and specific. वो यही बोल रहा है कि देखिए आप एडवर्टीजमेंट अगर पब्लिश करवाएंगे तो आपको उसके लिए फ्री में कोई एडवर्टीजमेंट आपकी पब्लिश होने वाली नहीं है। यू हैव टू पे मनी फॉर इट, ठीक है, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, और अगर आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा तो यू मेक श्योर कि आपकी एडवर्टीजमेंट बिल्कुल शॉर्ट, ब्रीफ, मतलब कि उसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड हो। ये नहीं आप पैसा भी दे रहे हो लेकिन आप कुछ चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसी को स्किप कर रहे हो और एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवा रहे हो और पैसा भी दे रहे हो, तो क्या फायदा उस एडवर्टीजमेंट का। ओके, क्लियर। जैसे अब हम आज की क्लास में दो हेडर्स को मैं कवर करूंगी, दैट इज फॉर सेल एंड लॉस्ट एंड फाउंड। ओके,
तो जैसे अभी मैंने आपको सैंपल बता दूं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड अगर हेडर के अंदर आप लिख रहे हो एडवर्टीजमेंट, ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, लॉस्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे क्या चीज आपने खोई, ठीक है, लॉस्ट व्हाट, ठीक है, व्हेन कब खोया, वेयर कहाँ खोया, एंड देन यू विल गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट आर्टिकल दैट इज लॉस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन दोगे फिर आप, है ना, कि उसका क्या कलर था, किस कंपनी का था, ओके, सो एंड सो व्हाटसोएवर डिस्क्रिप्शन इज देयर, ओके, एंड देन इन द एंड यू विल राइट कॉन्टैक्ट, मतलब कि किसी को भी फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है, जो भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नीचे दिए हुए नेम, प्लेस, फोन नंबर इफ गिवन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर सेल। अगर हेडर के लिए आप लिख रहे हो एडवर्टीजमेंट, तो क्या लिखोगे, आप क्या सेल करना चाहते हो, है ना, क्या चीज अवेलेबल है, आप व्हीकल सेल करना चाहते हो, आप कार सेल करना चाहते हो, ठीक है, एंड देन यू विल गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, है ना, डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है, जैसे व्हीकल्स के केस में उनका मॉडल नंबर आ जाता है ना, किस ईयर में खरीदी थी, ओके, कितने किलोमीटर रन करी, ओके, देन यू विल गिव स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है, एंड देन इन द एंड वही आप लिखेंगे कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट सो एंड सो, जो भी नीचे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, क्लियर। चलिए अब नाउ लुक एट सम सैंपल्स। मैंने आपके लिए 2 सैंपल क्वेश्चन तैयार किए हैं। फर्स्ट वन इज यू आर अजय गुप्ता, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा पेपर में, एग्जाम में दिया जाएगा कि आप अजय गुप्ता हैं, कहाँ रहते हैं, 21 सन कॉलोनी, न्यू दिल्ली। You have lost your bag containing important books as well as class 10th mark sheet while traveling in a DTC bus number 970. Okay, तो आपने अपना एक बैग खो दिया है जिस बैग में आपके इंपॉर्टेंट बुक्स थी और आपकी क्लास 10th मार्कशीट थी। और ये आपने कब खोई, उसने आपका काम और इजी कर दिया, उस चीज को क्वेश्चन में ही दे दिया कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे इन DTC बस नंबर 970। ओके, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पुट इन कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड। देखिए, वो अगर ये नहीं भी देता ना कि किस कॉलम में आपको एडवर्टीजमेंट को डालना है, तो आप अपने आप ही सोच के डालोगे कि अगर आपने यहाँ पर कोई चीज खो दी है, आपने बैग खो दिया है, तो दैट वुड बी रिटन अंडर द कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, क्लियर। क्योंकि ये जरूरी नहीं है वो आपको क्वेश्चन में ये दे कि आप एडवर्टीजमेंट को लिखो इस कॉलम के अंतर्गत, ठीक है, इस कॉलम के अंडर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना है, और अब वो सिर्फ ये दे देगा कि ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आंसर रहेगा हमारा। सबसे पहले आप किस हेडर के अंदर लिख रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, ये आपका कैपिटल लेटर्स में रहेगा। लॉस्ट अ ग्रीन कलर रिबॉक बैग ऑन द लास्ट सीट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ DTC बस नंबर 970 ऑन 2 सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बताया व्हाट, क्या खोया, व्हेन कब खोया, वेयर कहाँ खोया। ठीक है, तो क्या खोया हमने, ग्रीन कलर रिबुक बैग, ठीक है, लास्ट सीट पर जब हम ट्रैवल कर रहे थे। DTC बस नंबर कहाँ खोया, DTC बस में, ठीक है, दैट इज बस नंबर इज 970। कब खोया, ऑन 2 सितंबर। ओके, द बैग कंटेन्स इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, बैग में क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एंड क्लास 10th मार्कशीट दैट हैज टू बी सबमिटेड फॉर एडमिशन इन अनदर स्कूल। ओके, और उस बैग में क्लास 10th मार्कशीट भी है जिसको सबमिट करना है एडमिशन के लिए, जो कि दूसरे स्कूल में लिया जाना है। ओके, क्लियर। एनीवन हु फाइंड्स इट प्लीज इन्फॉर्म द फॉलोइंग। ठीक है, जिस किसी को भी वो मिलता है वो नीचे दिए गए इंसान को जो भी डिटेल्स दी है उसको कॉन्टैक्ट करे। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस अनुज गुप्ता व्हाटसोएवर द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड 21 सन कॉलोनी। ओके, क्लियर। अगर आपने इसकी एंडिंग ये नहीं लिखनी है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो आई एम टेलिंग यू द वेज। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वे इसमें से लिख सकते हो। ओके, क्लियर। आप ये भी लिख सकते हैं एनीवन हु फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स इट विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड। ठीक है, अगर जिस किसी को भी वो जो बैग है मिलता है और वो उसको वापस देता है, उसको रिटर्न्स इट विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड। ठीक है, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड मतलब इनाम दिया जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब इनाम के चक्कर में कई लोग जो हैं वो जब एडवर्टीजमेंट देखेंगे उनको पता होगा तो वो आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, क्लियर। आई होप सो लॉस्ट एंड फाउंड हेडर के अंदर अब आपको कोई भी आ जाए आप लिख लेंगे बहुत इजीली अपने एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंपल की ओर, दैट इज फॉर सेल। ओके, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर अजय माथुर विशिंग टू सेल योर मोटर साइकिल, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, यू आर अजय माथुर और आप अपनी मोटरसाइकिल को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखिए नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, तो अगेन हमारा किस कॉलम के अंतर्गत हम लिख रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट को, फॉर सेल हम हेडिंग पुट करेंगे। ओके, एंड देन
क्या चीज आप सेल कर रहे हो, सबसे पहले आप वो बताओगे, ओके, उसका मॉडल नंबर बताओगे, ठीक है, उसकी फिर देन स्पेसिफिक आप डिटेल्स दोगे, ओके। तो इसी तरीके से लिखेंगे हम, अवेलेबल अ 2024 ब्लैक कलर्ड पल्सर रन ओनली 50,000 किलोमीटर विद कंप्लीट पेपर्स फॉर सेल। ओके, देखिए हमने बता दिया ना क्या चीज अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर्ड पल्सर अवेलेबल है, ठीक है। कौन सा मॉडल है, 2024, कितना चला है, 50,000 किलोमीटर, विद कंप्लीट पेपर, सारे पेपर्स उसके कंप्लीट हैं, किसके लिए अवेलेबल है, फॉर सेल। ओके, नाउ यू विल गिव सम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जिसको अपनी चीज बेचनी है वो अपनी चीज की बड़ाई जरूर करेगा, है ना, तारीफ जरूर करेगा, प्रेज जरूर करेगा। तो यहाँ पर यही है, फिटेड विद अलॉय व्हील्स, ठीक है। अब ये कुछ अगर आपको नहीं टर्म्स पता है, ठीक है, जो बच्चे चलाते हैं, लड़कों वगैरह को पता होगा, अगर लड़कियों को नहीं भी पता तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए इन वर्ड्स को, आपको ये ही लिख कर आने हैं, ओके। क्या क्या चीज फिटेड है उसमें, फिटेड विद अलॉय व्हील्स, ठीक है, अलॉय व्हील्स हैं, प्रेशर शॉकर्स, ओके, ब्रॉड टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स भी लिख सकते हो, प्रेशर हॉर्न, ठीक है, हॉर्न भी बहुत बढ़िया है, फुली मॉडिफाइड, पूरे तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, सिंगल ओनरशिप, ठीक है, अभी तक पहली बार इसको बेचा जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये फर्स्ट एंड सिंगल ओनर ही रहा है अभी तक, है ना। इंश्योर भी है, अंडर अ वारंटी पीरियड, अभी वारंटी पीरियड के भी अंडर है, प्राइस नेगोशिएबल, ठीक है, प्राइस का देख लिया जाएगा, यहाँ पूरा प्रॉपर एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं किया गया, ये बोला कि नेगोशिएबल देख लेंगे, कर लेंगे, ओके। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अजय माथुर XYZ कॉलोनी, कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, ओके, क्लियर। आई होप सो। फॉर सेल इज ऑल्सो क्लियर। अब जरूरी नहीं है ना कि फॉर सेल जो है वो मोटर व्हीकल का ही हो, ओके, वो कार का भी हो सकता है। अब कार के केस में देखिए मैंने थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दी हैं आपको बताने के लिए कि और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे फॉर सेल अवेलेबल अ 2015 ग्रे मारुति 800, ठीक है, क्या चीज अवेलेबल है, ग्रे मारुति 800 अवेलेबल है, कौन से ईयर की है, कौन सा मॉडल है, 2015, ओके, रन ओनली 85,000 किलोमीटर इन एन एक्सेलेंट कंडीशन फॉर सेल, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही वे आप यहाँ भी अडॉप्ट कर सकते थे, ओके, क्लियर, या ये कंप्लीट पेपर्स वाला भी यहाँ डाल सकते थे, ओके, क्लियर। फिटेड विद पावर विंडोज, ठीक है, पावर विंडोज सिर्फ है इसमें, अलॉय व्हील्स हैं, ऑटो लॉक है, सोनी स्टीरियो विद एम्पलीफायर्स, क्योंकि अब गाड़ी है तो गाड़ी में तो एम्पलीफायर, ये स्टीरियो वगैरह तो होते ही हैं, ओके, तो सोनी का स्टीरियो है जिसमें एम्पलीफायर्स भी है, ओके। प्राइस नेगोशिएबल, ठीक है, प्राइस नेगोशिएबल रहेगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अजय माथुर XYZ कॉलोनी, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, क्लियर। अगर आप इसके अलावा और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप क्या पॉइंटर्स लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इंश्योर्ड नहीं लिखा है ना, कि इंश्योर्ड है, स्क्रैचलेस है, ठीक है, एक भी स्क्रैच नहीं है, न्यू बैटरी है, ठीक है, नई बैटरी है अभी, डन ओनली 25,000 किलोमीटर, जैसे ये चीज आप यहाँ ना लिखकर, जैसे अगर आपको यहाँ नहीं भी याद रहता ना इसको लिखना, जैसे आपने यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा, अवेलेबल है 2015 ग्रे मारुति 800 इन एन एक्सीलेंट कंडीशन फॉर सेल, ओके, fitted with power windows, alloy wheels, auto lock, Sony stereo with amplifiers, ठीक है, insured, scratchless, has a new battery, okay, fitted with a new battery, okay, done only 25,000 kilometers या run only, driven only 25,000 kilometers, आप इसको यहाँ पर भी एंड में भी डाल सकते हैं, okay, clear। प्राइस नेगोशिएबल। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जो भी नीचे दी डिटेल्स दी हैं आप उसको साइन, उसको कॉन्टैक्ट कर लेना, ओके, क्लियर। आई होप सो। अब आपको दो हेडर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। कौन से दो हेडर्स हमने आज कवर किए, आप मेरे बोलने से पहले ही बोल देंगे। नंबर 1 इज फॉर सेल एंड देन लॉस्ट एंड फाउंड, ओके। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ये बाकी के हेडर्स जो हमारे बच गए हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी वेट करिएगा। See you in the next video. Bye bye.